आराम से नीलू, आराम से। डॉक्टर ने कहा है ना कि अभी तुम्हें सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आराम से ही है हम। अब जल्दी तो इसको है, अब जल्दी हम तीनों होंगे। हाँ, और देखना हमारा बच्चा ना बिल्कुल मेरे पे जाएगा। और सुनो, आज से ना टाइम पे तुम्हें खाना खाना है, टाइम पे सोना है, यानी टाइम पे सब कुछ करना है। काम हुआ तो फिर देना नीलू के बच्चे का रिपोर्ट। ये लो मैडम, नीलू के रिपोर्ट की डुप्लीकेट फाइल। 1 महीने में बच्चे होने के पूरे आसार है। बच्चे की कंडीशन क्या है क्या नहीं है सब इस रिपोर्ट में है। ये लो। हेलो, नीलू के बच्चे की रिपोर्ट हमने देख ली है। अब काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है, ठीक है? देखा लल्ला, तुम्हारे पापा कितने जिम्मेदार हो गए, कपड़े भी धो लेते हैं। अच्छा, ऐसे कह रही हो जैसे आज के पहले तुम्हारे लिए कुछ करते ही नहीं थे। क्या किए? क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? भाभी, अरे क्या हुआ? भाभी क्या हुआ? चक्कर आ गया था। बैठ बैठ, पानी लेकर आता हूँ। भाभी, भाभी ये लीजिए पानी। रुक, खबरदार, तुम भाई और भाभी के रिश्ते के चिता में उसी दिन आग लगा दिए थे जिस दिन वे बाहर जात की लड़की से शादी करके आए थे। आए हो अपना ये लव और अपना मैरिज दिखाने के लिए, अपने पास रखो। मतलब शादी के बाद उनका रिश्ता खत्म हो गया ना भैया? प्रताप, श्वेता, तुम ठीक तो हो ना? इन लोगों ने तुमको कुछ किया तो नहीं? नहीं माँ जी, भैया तो हमारी मदद करने के लिए पानी लेके आए थे। थोड़ा चक्कर आ गया था, लेकिन अब हम ठीक है। श्वेता बहू, चलो अंदर। हाँ, अंदर आओ। वो क्या है ना, तुम बहुत बोली हो, लेकिन वो नीलू ऐसी नहीं है, बहुत चालू है। तभी तो हमारे भानु को फंसा ली है, दूसरी जात की होकर भी। मार दो। का? उनको समझे नहीं। मार दो भाभी। देखो, पैदा होने के बाद मारोगी ना तो हत्या हो जाएगी, लेकिन पैदा होने से पहले मारोगी तो सिर्फ एक हादसा। घर का वारिस सिर्फ और सिर्फ प्रताप और श्वेता का बच्चा होना चाहिए, है कि नहीं? भैया मरते समय जो जमीन का टुकड़ा देकर गए थे ना, अभी तो नीलू उसी में सीमित है, लेकिन कानून नीलू को और उसकी औलाद को जायदाद में आधे हिस्से का हक देता है। हम भले ही उसको घर के अंदर घुसने ना दे, लेकिन कानून उसको जरूर आने देगा। तुमको कुछ नहीं करना है भाभी, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है? नीलू, हम सारा काम कर दिए हैं, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ आराम करो। और सुनो, हम बाजार जा रहे हैं, घर के लिए कुछ राशन खरीद के लाते हैं।
मत बढ़ना, वहां तेल की फिसलन है। ये सब माँ जी ने करवाया है। वो चाहती नहीं है कि तुम्हारा बच्चा ठीक रहे। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। माँ, भैया, बुआ, बाहर आइए सब। तुम्हारा दिमाग में खराब हो गया क्या? हाँ? 4 बार समझाए कि तुम्हारा यहाँ पे कोई माँ, भाई और रिश्तेदार नहीं रहता। आज ये साबित हो गया कि हमारा अपना कोई नहीं। और आज हम कहते हैं कि हाँ, सब मेरे दुश्मन हैं। मगर मेरे होने वाले बच्चे से एक ऐसी दुश्मनी माँ, आपने मेरे बच्चे को मारने की साजिश क्या रची? जानबूझ करके मेरे घर के दरवाजे के सामने आपने हमारा अचार का मर्तबान गिरा दिया, तेल फैला दिया ताकि नीलू फिसल जाए। और मेरा बच्चा? सब तुम अपनी आंख से देख रहे हो भानु। किसने देखा? जाओ, पहले सबूत लेकर आओ, फिर लगाना इल्जाम अपनी मां पर। अब हद है भानु, अब हद है। अब चलिए यहाँ से। हाँ हाँ, ले जा इसे अंदर, ले जा। 2-4 पट्टी और पढ़ा दे। कुंडली मार के बैठ गई हमारे घर पर। प्रेम विवाह में जात पात का बंधन तोड़ने वाले लोग संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकलकर अपना जीवन गढ़ना चाहते हैं, तो क्या उन्हें इसकी आजादी नहीं है? बेटा अगर घर में दूसरी जाति की बहू लेकर आ गया, तो क्या मां के लिए स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो मोह ममता सब त्याग कर अपने ही बेटे की औलाद को गर्भ में मारने का मन बना ले? गलत सोच का सामाजिक दायरा क्या इतना बड़ा हो गया है कि उसके दबाव में लोग अपने ही हाथों अपना घर तबाह कर रहे हैं? जाति पाति का भेद खड़ा करने वाली बुआ जरूर कोई अपना छिपा हुआ स्वार्थ साध रही है, लेकिन उसके दबाव में गायत्री देवी का आना इस बात का सूचक है कि हमारा समाज अब भी इस संकुचित सोच की जकड़न में है। और इसका असर सिर्फ घर की सुख शांति पर नहीं, घर वालों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। घर में पूजा है और हमें बुलाया भी नहीं। नीलू, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? उन्होंने पूजा में नहीं बुलाया तो क्या हुआ? हम तो उनके पराए हैं, लेकिन आप तो उनके अपने हैं। नीलू, जिस दिन उनको एहसास होगा ना अपनी गलती का, तब समझ आए। और तुम्हें इन सब बातों में बेवजह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो तुम्हें इस वक्त सख्त आराम की जरूरत है। चलो चलो अंदर चलो, चलो। गायत्री, लो, क्या सोच रही हो? वो दूसरी जात की लड़की हमारे भानु को फंसाकर आंगन तक तो चली आई है। कल को हमारे बेटे के सहारे घर में न घुस आए। रूसा, हम बेटा बहू, यहाँ यहाँ। गायत्री को कुछ काम है तुमसे। हाँ जी माँ जी। माँ जी, हाँ क्या हुआ? भानु की औलाद के लिए मन्नत मांगे हैं हम। ये प्रसाद उनको देना चाहते थे, लेकिन हम देंगे तो वो हम समझ गए। हम जाके देके आ जाएंगे।
अपने सामने खिलाना। वो कहा कि हमारे साथ उसका झगड़ा है, तुम्हारे साथ तो कोई झगड़ा ना है, तुम्हारे हाथ से खा लेगी, जाओ खिला दो। हाँ माँ जी, हम जाके आते हैं। वे आप यहाँ कैसे? माँ जी ने प्रसाद भिजवाया था। घर में जो पूजा रखी थी ना, तुम्हारे बच्चे के लिए भी रखी थी। सच? क्या सच में माँ ने भिजवाया? देखा नीलू, हम कहते थे ना माँ का लाडला बेटा है। माँ बस थोड़ा रास्ते से भटक गई, वरना आज भी हमको बहुत माँ प्यार करती है। भाभी भाभी, आप बाहर क्यों खड़ी है? चलिए ना भाभी अंदर। बहुत अच्छा घर है तुम्हारा। बैठिए ना। नीलू, तुम भाभी से कुछ बातचीत करो, तब तक हम बाहर से काम निपटा के आते हैं। ये माँ जी ने प्रसाद दिया था। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। नीलू, इस प्रसाद में माँ जी ने बच्चा मारने की दवाई मिलाई है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? माँ जी ने इसमें? हाँ, ये सच है। नीलू, तुम रोना बंद करो। नीलू देखो, हम अपने मायके जा रहे हैं। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना होगा। कोई भी ऐसा वैसा काम मत करना जिससे तुम्हारे बच्चे को नुकसान हो, समझ रही? अब हम चलते हैं। वो माँ जी को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, वरना वो हमें घर से बाहर निकाल देंगी। अपना ख्याल रखो। ख्याल रखना अपना। हाँ, खाने में कुछ उल्टा सीधा मत खाना, बच्चे के लिए नुकसान करेगा। जी। और जितना हो सके आराम करना, अच्छे से जाओ। इस मिट्टी की बनी है, ये घर पे दवा का भी कोई असर नहीं हुआ। देखना, संभाल के, सब ठीक हो जाएगा। नीलू, संभाल के। हाँ, हम चल रहे ना हॉस्पिटल। हमको बहुत दर्द हो रहा है। हम चल रहे हैं, बैठ। भानु जल्दी करो। हाँ हाँ, अस्पताल ले चलो हमको जल्दी। भानु जल्दी। नीलू, हम ऑटो लेके आ रहे हैं।
चलिए ड्राइवर साहब। ले 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 ले। नीलू देखो हमारा बेटा हुआ है। नीलू मैडम को अभी नींद का इंजेक्शन दिया गया है, उन्हें जगने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप अभी ये बच्चा हमें दे दीजिए और ये दवाइयाँ ले आइए। हेलो जी जी बोलिए। मैम बच्चा कहाँ है? मैम सिस्टर ये दवाई। आप ले गए थे क्या बच्चे को? ये क्या करिए आप? हम आप ही को बच्चा देखकर तो दवाई लेने गए थे। हम तो बच्चा यहीं रख कर गए थे, लेकिन बच्चा यहाँ से गायब है। ये क्या मजाक? हम आपको बच्चा देकर गए थे। मुझे मेरा बेटा चाहिए सिस्टर। हम तो बच्चा यहीं रख कर गए थे सर, लेकिन बच्चा यहाँ से गायब है। हमारा बच्चा कहाँ है? नीलू मैं बच्चा ढूंढ कर आता हूँ। हमारा बच्चा कहाँ है सिस्टर? भाई साहब आपने मेरे बच्चे को देखा है? वो गोद वाला बच्चा नहीं देखा। लाई बच्चा। वाह वाह वाह, आज जाके आपका प्लान सफल हुआ है। अरे सुनती हो, ये देखो कौन आया। अरे वाह, बच्चा मिल गया। बुआ जी कमाल हो गया। बाप रे बाप, ये गर्भवती का नाटक करते करते हम तो एकदम पागल ही हो गए। घर वालों के सामने, दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने ये नकली पेट लगा लगा के ना हम एकदम ही बौरा गए। ये देखो, दीवारों के भी कान होते हैं। अब ये बच्चा तुमको अपना बताना है, ठीक है? रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको ये बताना है कि तुमने इसको जन्मा है। और ये भी लगे कि नीलू का बच्चा कोई उठा के ले गया और ये बच्चा श्वेता बहू का है। वाह 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 वाह, क्या प्लान बनाया आपने। अरे वाह, वो तो बिल्कुल आपकी जैसी। आपने तो सीधा सीधा नीलू को यकीन दिला दिया कि माँ बच्चे के पीछे पड़ी है। अब नीलू और भानु का शक सीधा माँ पे जाएगा और इस इल्जाम के कारण भानु और माँ में बनेगी नहीं, और फिर सारा जायदाद हमारा और इस बच्चे का। इस बच्चे का? कमाल कर रहे हो आप, हमारे बच्चे का। अब ये हमारा बच्चा है। नीलू को तो कभी पता ही नहीं चलेगा
आखिर मैं बार बार इस बच्चे को क्यों बचाती थी? ये सब बातें बस होती रहेंगी। अब चलो जल्दी से तैयारी करो, कल निकलना है कि नहीं है? वहां भाभी इंतजार कर रही होंगी अपने बड़े बेटे प्रताप के बच्चे का। बेचारी गायत्री भाभी कितनी भोली है, उनको तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि श्वेता बहू कभी मां बन ही नहीं सकती। कैसा चरित्र है इस औरत का। अपने ही परिवार को दीमक की तरह चाटने वाली ये शातिर औरत एक मां से उसका बच्चा छीन चुकी है। रिश्तों का मान ना सही, लेकिन दिल तो सबके पास होता है। इतने संवेदन शून्य कैसे हो जाते हैं लोग। मां से बच्चे को जुदा करना शरीर से आत्मा को अलग करने जैसा। उषा की ये हैवानियत, उसका कठोर हृदय रिश्तों को ही नहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर गया है। गलत इंसान तो गलत सोच के साथ ही आपके सामने खड़ा होगा। उसकी सोच को खुद पर हावी होने देना या ना होने देना यह आपके हाथ में है। उषा के बहकावे में आकर गायत्री देवी भी फंस गई है। बड़ा बेटा और बहू उनके खिलाफ हो गए हैं और अब छोटी बहू के नवजात बच्चे को चुराने का आरोप भी उनके सर पर मंडरा रहा है। सारे हॉस्पिटल्स चेक किए, सब जगह पता किया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। तुम्हें शक है किसी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें शक है अपनी। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें किसी पे भी शक नहीं। वैसे 24 घंटे एक टीम हमारे आपके बच्चे को ढूंढेगी और जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको तुरंत बताएंगे। ठीक है? रुकिए इंस्पेक्टर साहब, हमको अपनी मां पर शक है। क्या बात है माँ, आज घर पे इतना डिप्रेशन? अरे इतना खुशी का मौका है, हम तो सारे रिश्तेदार को शाम को दावत पे भी बुलाए हैं। हमारा मुन्ना घर आया है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? चलो अंदर। हाँ। मुन्ना क्या कर रहा है? आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने हमारे बच्चे को चुराया और पहले भी नीलू के घर में बच्चे को मारने की कोशिश भी कर चुकी है। भानु, ये क्या कह रहे हो तुम? इनका बच्चा कोई हॉस्पिटल से उठा ले गया। इनका कहना है कि वो आप हो सकती हो। हाँ? माँ जी, हमारा बच्चा कहाँ है? माँ जी, हमें हमारा बच्चा दे दीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं माँ जी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बच्चा दे दीजिए। अरे तुम्हारा बच्चा तुम जानो, यहाँ कौन बच्चा रखा हुआ तुम्हारा? हमारा बच्चा दे दीजिए माँ जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं माँ जी। हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। नीलू, इस बार हमारा यकीन कर, हमको सच में नहीं मालूम कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। गायत्री जी, आपको हमारे साथ चलना होगा पूछताछ के लिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस बार हमें माँ जी की बात पर पूरा भरोसा है। लेकिन आप लोगों ने तो कहा था कि... लेकिन इस बार भी हम ही कह रहे हैं। नीलू, छोड़ो यहाँ से। नीलू, चलो।
मूसा, हमको तुमसे कुछ बात करनी। मूसा, ये सब क्या हो रहा है? हमने नीलू के बच्चे को मारने की कोशिश की थी, पर तुम गवाह हो कि वो बच गया था। और अब नीलू का बच्चा गायब है। कहीं तुमने तो ये कहा कह रही हो गायत्री भाभी? तुमने तो हमको पढ़ाया कर, हम करते तो तुमको बताते नहीं का है? अगर तुम नहीं की हो ये सब, तो फिर कौन है? प्रताप, मुन्ना क्यों रो रहा है? हाँ? और दूध क्यों नहीं पिला रही हो इसे? मुन्ना, अली का हुआ बाबू? हाँ? वो माँ, वो उसे शायद माँ की दूध की जरूरत है। मेरा मतलब है हमारा दूध नहीं बन रहा ना। अरे तो वो दो ना जो डॉक्टर ने दिया था। डॉक्टर ने जो दिया था उसी की वजह से अभी तक चुप था। अब इसे माँ का दूध चाहिए। लेकिन ऐसे रोते रोते तो इसको कुछ हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा दूध काहे नहीं बन रहा? माँ वो श्वेता का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो डॉक्टर ने कहा कि दूध बनने में टाइम लगेगा। लेकिन अब तक तो बन जाना चाहिए। अच्छा चलो, हम चुप कराते और तुम डॉक्टर से बात करो और तुम डब्बे का दूध तैयार करो। हम चुप कराते। अरे ना 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 ना, हमारा बाबू काय लोला इतना? हाँ, अरे बाबू काय लोला, भूख लगी है। ओले ओले ओले, अभी मम्मी दूध लाएंगी तो मेरा बाबू दूध पिएगा। हाँ, चुप हो जा। अरे क्या हुआ? हाथ पैर में दर्द हो रहा है बाबू के? अच्छा रुको, बाबू की दादी तेल ला रही है और भैया के मालिश करेंगी। हाथ पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब हम चुप करा देते मुन्ना। अरे देखो, हमारे घर में घुसकर हमारे पोते को दूध पिलाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ देखो, ये देखो, देखो तुम्हारी देवरानी तुम्हारे बच्चे के लिए आई है। मुन्ना, खबरदार, मुन्ना मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया था। हमारा बच्चा छीने। हेलो, इधर आ, इधर आ।
ले जा अपनी बीवी को। कि तो बच्चा खो गया तो दूसरे के बच्चे पे नजर डालेगी? हाँ नहीं ले जा इसे। नीलू चलो यहाँ से। अरे चलो नीलू। और यह बच्चा छीन वो हमारा बच्चा है, हम जानते हैं। वो बच्चा हमारा है भानु, छोड़ो हमको। वो बच्चा हमारा है। वो हमारा बच्चा नहीं है। अरे वो भैया भाभी का बच्चा है। हाँ नीलू, वो हमारा बच्चा है, हम जानते हैं। देखो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो नीलू? वो हमारा बच्चा नहीं है। हम उसको गोद में लिए थे, हम जानते हैं। वो हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा। तुम समझ नहीं रही। क्या समझ रखा है आप लोगों ने मेरी नीलू? जब मर्जी आया धक्के मार के बाहर कर दी, जब मर्जी आया अपना लिए। देखो मुन्ना को नीलू की जरूरत है। हम मानते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ, तुम दोनों के साथ जो कुछ भी किया गलत किया, पर इसमें हमारे मुन्ना की क्या गलती है? अगर मुन्ना को नीलू का दूध नहीं मिला तो उसको कुछ हो जाएगा भानु। हाथ जोड़ते हैं, गुहार लगाते हैं तुम्हारे सामने, मना मत कर। नहीं माँ, प्रताप का मुन्ना है, प्रताप ही जाने। माँ आपसे हम कहे थे ना कि इनसे एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ धक्के खाने के लायक ही है। माँ हम पिलाएंगे मुन्ना को दूध। लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? आप लोग हमारे बच्चे के पीछे इसलिए पड़े थे ना क्योंकि आप लोगों को डर था कि हम अपने और अपने बच्चे के लिए आपसे जायदाद में हिस्सा मांगेंगे। ठीक है, जिस हक के लिए हमारा बच्चा अब तक इतने खतरों से घिरा रहा, हमको वो हक चाहिए। हमको जायदाद का आधा हिस्सा चाहिए। पगला गई हो का? हमारे लिए मुन्ना की जिंदगी के आगे ये जायदाद कुछ भी नहीं है। तुमको तुम्हारा हक दिया, बस हम अपने मुन्ना के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या हुआ? आपने तो बोला था कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अब सारा जायदाद हमारे हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। बहुत मुश्किल से ये काम हमने किया है प्रताप। अगर भाभी बीच में आ रही है तो भाभी को मार दो। क्या? तुम्हारी मां ना मरी तो सब चौपट हो जाएगा, समझे? माँ को मार दे? लेकिन माँ को मारेगा कौन? तुम करोगे और कौन? मैं? लेकिन कैसे? क्या हुआ माँ? क्या तबीयत ठीक नहीं है? लीजिए, मैं आपके लिए शिकंजी बना कर लाया हूं। माँ आप इतना परेशान क्यों होती हैं? आप वही करो जो आपको अच्छा लग रहा है। दे दीजिए, नीलू और भानु को भी हिस्सा दे दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं माँ। लो ये शरबत पी लो माँ। जायदाद के लालच में तुम इतना गिर गए पता? अपनी माँ को जहर देने चले हो तुम। तुम्हारी मां ना मरी तो सब चौपट हो जाएगा, समझे? माँ को मारेगा कौन? तुम और कौन? मैं? लेकिन कैसे? पर तुमसे अच्छी तो वो गैर जात की नीलू है, हमको पुलिस ने बचाई। और तुम? सब तो हमको उसी दिन हो गया था जब नीलू की गोद में मुन्ना चुप हो गया।
माँ और बच्चे के रिश्ते को अच्छी तरह से जानते हैं। हम बाप कहते उसी दिन नीलू और मुन्ना के रिश्ते को, पर हमको सब कुछ जानना था। हमको जानना था कि ये सब माजरा क्या है। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमने तुम्हारे बच्चे को कुछ किया है? क्योंकि आपने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की। पहले हमारे दरवाजे पे तेल गिराकर, फिर वो दूसरा वो प्रसाद भिजवाकर जिसमें गर्भ हत्या की दवाई थी। ये सब कौन कहा तुमसे? हमसे श्वेता दीदी ने कहा ये सब। इसीलिए हमने नीलू से कहा कि जायदाद में हिस्सा मांगो, और हम नीलू के साथ मिलकर ये नाटक किए ताकि तुम लोगों का सच सामने आ जाए। और हमारा शक एकदम सही था। प्रताप, अरे देख कर मार दे को। देख, हमें हमारी सुनेगा तभी तू फायदे में रहेगा। याद रख, ये घर के कर्ता धर्ता हम ही है। सही क्या कह रही हो तुम? मार दे। नहीं, तुम ऐसे नहीं कर। मार तुमने। नहीं। क्या करिए रे? क्या करिए? छोड़ो, छोड़ो। आइए इंस्पेक्टर साहब, पकड़ो इन्हें सबको। उठाओ इसको। आप ठीक तो है? हम ठीक है, ठीक है। लेके चलो इन्हें सबको। रुकिए दरोगा जी, बहकावे में ही सही, पर हम भी नीलू के गर्भ में उसका बच्चा मारने की कोशिश किए थे, तो सजा तो हमको मिलनी ही चाहिए। मिलनी ही चाहिए हमको सजा। नहीं चाहिए हमको। आपने अपना जुर्म कबूल किया है, लेकिन इसे साबित करना मुश्किल है। फिर भी आप कल आकर अपना बयान दर्ज करा सकती हैं। इनका बच्चे ने वापस करो। लेके चलो इन्हें सबको। चलो चल। और हो सके तो तुम दोनों हमको माफ कर दो। माफ कर दो हमको, तुम लोग माफ कर दो। रिश्ते खून और जाति से नहीं, एहसास और जज्बात से बनते हैं। गायत्री देवी का बड़ा बेटा प्रताप, उनकी ननद उषा, बहू श्वेता, जिन्हें वो अपना मानती रही, वही सबसे बड़े दुश्मन निकले। और जिस बहू को दूसरी जाति का मानकर उससे नफरत करती रही, अंत में उसी ने उनकी जान बचाई। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, अपने भी पराये भी, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन उनकी सोच के साथ हमारी सोच कहां खड़ी होती है, यही तय करता है कि हमारी जिंदगी क्या रुख लेगी। गायत्री देवी उषा की सोच के साथ खड़ी हो गई और आज वो अपने बेटे, बहू और उषा के साथ हिरासत में है। लेकिन उनके लिए यह सजा नहीं, पश्चाताप है। और इसीलिए जब वो बाहर आएंगी, ये समाज अपराध की इस लड़ाई में उन्हें एक विजेता की तरह देखेगा और बाकी के अपराधी जीवन भर सिर्फ घृणा के पात्र रहेंगे। अगर आप सही हैं तो समाज भी एक न एक दिन आपके साथ आ ही जाएगा। उसकी परवाह या दबाव में खुद को गलत बनाने का कोई अर्थ नहीं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।